राजस्थान में बेटियों की दशा वाकई देखने लायक है, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दुर्दशा बेटियों की हो रही है। वहीं दुर्दशा करने वाले, बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों से ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है ना, तो वो सिर्फ वो खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले, यानी कि कानून की पालना करवाने वाले। तो कहते हैं ना, कोई घटना होती है तो फिर व्यक्ति कहाँ जाता है? सीधा पुलिस के पास जाता है कि साहब हमें इंसाफ दिलाओ। लेकिन जब पुलिस ही खुद उन नाइंसाफ़ी करने वाले आरोपी, यानी कि आरोपीगण और अभियुक्तों के साथ अगर मिल जाती है और मिलीभगत करती है, तो फिर ऐसे में पीड़ित के साथ इंसाफ होना तो बहुत दूर की बात है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। दिवाली के दूसरे दिन, यानी कि गोवर्धन पूजा से एक दिन पहले जहां पूरे देश में लक्ष्मी पूजन हुआ था, वहीं एक लक्ष्मी के साथ जयपुर में क्या हुआ, जगह बता नहीं सकते, नाम बता नहीं सकते, पहचान बता नहीं सकते, क्योंकि कानून की और हमारे पत्रकारिता एक्ट की कुछ क्राइटेरियाज होती हैं। लेकिन लक्ष्मी कैमरे के सामने आप देख सकते हैं, चेहरा ढका हुआ है। हाँ हाँ, देखो जी भर के, अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कैमरे पर ये खुद लड़की बैठी हुई है, बहुत पीड़ा है इसके दिल में, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है। पूरा मामला जानते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओ कि आपके साथ क्या कुछ हुआ और किसने किया? मैं दिवाली के दूसरे दिन की बात है, जब मैं घर के बाहर खड़ी थी, खड़ी थी ऐसे ही, क्योंकि उस दिन पटाखे वगैरह तो फूट ही रहे थे, तो मैं पटाखे तो फोड़ती नहीं हूँ क्योंकि डर लगता है। तो मैं बाहर खड़ी थी, खड़े मैं खड़ी थी, तो हमारे घर के बाहर सामने की तरफ, तो वहाँ पर थोड़ा सा आगे गई, घर से थोड़ा आगे की तरफ पटाखे वगैरह देखने चल गई थी। तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद में रामूतार बाकुलिया, जो हमारे जिस पड़ोस में रहते रामूतार अंकल, वो बाहर आए और आके मुझे गलत शब्द बोले, और बोलने के बाद सीधा मेरे पास में आके और मुझे गलत जगह से टच किया, और टच करके चेस्ट वेस्ट दबाए, और फिर आके और मुझे अपने घर की तरफ खींच के ले गए, और वहाँ खींच के ले जाके और फिर उन्होंने वहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी की। तो फिर जब भी वो आपको खींच के लेके जाने की कोशिश, तो वहाँ पर चूंकि वक्त तो रात का था, देखने वाला कोई नहीं था। हाँ, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम कोई नहीं था। हाँ। तो मैं चिल्लाई वहाँ पर, फिर मेरी मम्मी बाहर मेरे भाई ने सुनी बात, मेरी भाई ने बात सुन के फिर मम्मी को बुलाया, और मम्मी को बुला के तो मम्मी बाहर आई, और मैंने भी चिल्लाई और बोला कि अंकल मुझे छोड़ो, क्योंकि मैंने क्या किया है। तो वो छोड़े नहीं, बदतमीजी करने लग गए। और फिर मैं कई बार, उन अंकल ने बहुत बार बदतमीजी की, मैं कई बार मम्मी को नहीं बताती, क्योंकि वो अकेले रहते हैं हम लोग, और फिर कुछ कॉलोनी की वजह से भी नहीं बताती कि अकेले रहते हैं, यही घर हमारा है और दूसरी जगह हम जा भी नहीं सकते। फिर क्या हुआ था? तो वहाँ पर उन अंकल ने बदतमीजी की, और करने के बाद में उनकी वाइफ बाहर आई, तो वो भी गलत सलत बोलने लग गई, और बोल के, और मम्मी के बाहर आने के बाद में मम्मी को मारा और मुझे भी मारा, और हमारे आसपास में जो पड़ोसी रहते हैं उन्होंने बचाने की बजाय मुझे मारा, और बदतमीजी उन लोगों ने भी की, थप्पड़ वगैरह मारे, और वो भी कुछ तो गलत जगह से टच किया था। तीनों ने, रामतार अंकल ने, आनंद अंकल, औरों ने, इन लोगों ने बदतमीजी भी की थी। और आनंद अंकल ने तो, ब्रजेश अंकल की वाइफ जो है ललिता आंटी, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारे। देखिए, इस बच्ची के संस्कार के आज भी उन दरिंदों को, जिन्होंने इसके साथ बदतमीजी की, और ये मासूम लड़की के साथ किस तरह से ये खुद कैमरे
के ऊपर घटना बता रही है, लेकिन अभी भी इसके संस्कार देख सकते हैं कि उन आरोपियों को ये आंटी, ललिता आंटी और रामोतार अंकल कहकर संबोधित कर रही है। तो ये देख सकते हैं कि कितने बड़े ये संस्कारिक लड़की है। जिन दरिंदों ने इसके साथ हैवानियत की, उनका नाम ना लेकर उनको अभी भी एक संस्कार से तहजीब दे रही है। और उस लड़की के साथ किस तरह से उन्होंने जो अत्याचार किया और किस तरह से इसको प्रताड़ित किया, और एक ने नहीं कई लोगों ने मिलकर। हाँ, साथ में सबने मिलकर, मतलब बदतमीजी तो पहले मेन रामतार अंकल ने की थी। हाँ। और उनके साथ मिलकर जो तीन चार जने हैं, सोनू भैया और आनंद अंकल, ब्रिजेश अंकल, ललिता आंटी और मंजू आंटी, इन्होंने मिलकर मारा मुझे मिलकर, और मम्मी और मुझे दोनों को मारा। और रामतार अंकल ने तो बदतमीजी की, और मतलब उनकी वाइफ के सामने खड़े खड़े बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा ये बताओ, चलो अब ये मामला पुलिस के अंदर है, FIR करवा दी आपने, आपकी मम्मी ने FIR करवा दी, अभी बात हुई थी काफ़ी, पुलिस सही जांच नहीं कर पा रही, और पता लगा कि जो गंभीर धारा है पोक्सो की वो भी हटा दी गई हैं। तो बात ये है कि देखो, आप एक बेटी हो, कितनी पढ़ी लिखी हो आप? मैं 11th फाइनल दे रही हूँ। 11th में आपके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन यहाँ पर नारी सुरक्षा की बात अगर की जाए तो उप मुख्यमंत्री खुद एक बेटी है, राजकुमारी बोलते हैं उनको, दिया कुमारी। तो फिर पढ़ी लिखी हो आप, क्या संदेश दोगी उसको? मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि आप एक देश की बेटी हो, लेकिन अगर आप इस देश में, इस स्टेट में आप उप मुख्यमंत्री हो, और अगर आप बेटी है जयपुर की, आपके रहते रहते अगर हमारे साथ ये बदतमीजी की जाती है लेडीज, अगर आप लोग इतनी सुरक्षा रखते हो तो फिर हमारे साथ इतनी सुरक्षा क्यों नहीं है? क्यों एक लड़की जो बिना पापा के रहती है, वो क्या कॉलोनी में रह नहीं सकती, वो कहीं जा नहीं सकती, वो कुछ काम नहीं कर सकती, वो पढ़ नहीं सकती, उस लड़की के साथ इतनी बदतमीजी की जाती है? और आप क्या कर रहे हो? आपकी सरकार कैसी है? फिर और खुलेआम की जाती है, और एक नहीं कई लोग करते हैं साथ, 3-3, 4-4 जनों के साथ मिलके की जा रही है। वेट। हाँ, ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो, और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो देखिए, इस मासूम पीड़ित लड़की का सीधा सीधा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, आप भी तो यहीं की बेटी हैं और यहीं की ये बेटी है, तो सवाल ये कि क्या इसको स्वतंत्र अपने घर में निडर होकर जीने का अधिकार नहीं है क्या? इसके पिता नहीं है इस दुनिया में, विधवा माँ है, गरीब है, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन ये बच्ची का क्या कसूर? आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपको सोचना होगा, कम से कम इन बेटियों की तरफ जरूर सोचना होगा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी सरकार से ना करके अगर दिया कुमारी राजकुमारी से किया जाए, क्योंकि अब एक बहुत बड़े जिम्मेदार पद पर जहां जनता लेके आई है, वहीं कहीं ना कहीं होकर इन बेटियों का और इनकी माँओं का बहुत बड़ा रोल दिया कुमारी को सिस्टम सरकार में लाने का है, क्योंकि एक एक वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। दिया कुमारी और 16 साल की ये बेटी है, और 2 साल बाद ये भी एक वोटर होगी, और कहीं ना कहीं होके जिस तरह से लोकतंत्र मजबूत बनता है, तो कम से कम आप जब लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करती हो, तो लोकतंत्र इन बेटियों के बिना कभी मजबूत नहीं हो सकता। और आपको इनकी बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और जिस तरह से जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस इनके मामले को रफा दफा करके यानी कि बाइंड अप करने की कोशिश कर रही है, तो आपको इसके बीच में दखल देकर पूरे मामले को देखना चाहिए और इस बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। क्योंकि दिया कुमारी, आज आपका अगर सबसे बड़ा कोई काम है तो वो सिर्फ इस बेटी की सुरक्षा और इसकी रक्षा है। इसके अलावा और भी कोई काम है तो वो सिर्फ
बाद का काम सबसे पहले इस बेटी का काम। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।